हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कहानी का पार्ट 1 है, तो जैसा भी आपको लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी आवाज़ फास्ट लग रही हो तो प्लीज़ उसे सेटिंग में जाके स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि मैं जब बोलने लगती हूँ तो कहानी को प्रनाउंस करते वक्त मेरी स्पीड जो है फास्ट हो जाती है। आई नो, बट मैंने धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और वो किसी को भी पसंद नहीं आई। तो मैं नॉर्मल वे में जैसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं एक्सप्लेन करूँगी, और जिसे भी ये फास्ट लगे तो प्लीज़ उसे स्लो कर लीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत से पहले मैं कुछ बातें बता देती हूँ, ताकि आपको कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाए, आपको कहानी में समझ में आए कि चल क्या रहा है। हमारे फर्स्ट कपल तो हमारे वांगशन ही हैं, लैंजन और हमारा विंग। और हमारे सेकंड कपल हैं म्या म्या और वैंकिंग। और हमारे थर्ड कपल हैं नीहोसेन और वायन, बेनिंग और वायन। तो ये हमारे कपल्स हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और इनका भी रोल इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कौन सा कपल किसके साथ है, ताकि आपको समझ में आए कि स्टोरी में आखिर चल क्या रहा है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग से पहले मैं कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता देती हूँ। इसमें हमारा विंग जो है वो अपने घर का एक लौता बेटा है, जिसके डैड चाइना के से अमीर इंसान में से एक है। वह अपने डैड का एक लौता बेटा है, इसलिए उसके डैड ने उसे काफ़ी लाड और प्यार बड़ा किया है। उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसने जो मांगा है उसके डैड ने उसके सामने वो चीज़ हाजिर कर दी है। वो ज़िद्दी नहीं है, ना ही वो बदतमीज़ है। बस हाँ, अगर उसे कुछ चाहिए तो वो उसे चाहिए होता है, और वो बात तो वो अपने डैड से प्यार से भी मंगा लेता है। उसकी मॉम और डैड उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं करते। बीइंग बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है, और वो हमेशा फ्लर्ट करता रहता है। उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं, और वो बहुत फ्रेंडली और ओपन माइंडेड किस्म का इंसान है। जहाँ हमारे विंग को बाइक रेसिंग पसंद है, लाउड म्यूज़िक पसंद है, फैशनेबल दिखना पसंद है। वो अपने फैशन को लेकर बहुत सीरियस है। उसके वार्डरोब में हमेशा लेटेस्ट फैशन क्लोथ्स ही रहते हैं। मैचिंग शूज़, क्लोथ, टी शर्ट, हर एक चीज़ वो मैचिंग की पहनता है। एग्ज़ाम्पल, अगर वो टी शर्ट बदलता है तो साथ में वो पैंट, शूज़, घड़ी, हर एक चीज़ बदलता है। वो फैशन को लेकर बहुत सीरियस है। साथ ही साथ वो जिस चीज़ के लिए सीरियस है वो है उसका ड्रीम, उसका बचपन का ड्रीम, एक पेंटर बनना। हाँ, उसे एक पेंटर बनना है, क्योंकि उसकी दादी एक पेंटर थी, और विंग को उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली थी कि उसे भी पेंटर ही बनना है। विंग ने उसी दिन से पेंटिंग में काफ़ी कुछ सीखना शुरू कर दिया था। क्लासेस लेना, उस पर टाइम देना, स्किल्स को इम्प्रूव करना, और इसी से उसने अपने स्कूल में काफ़ी मेडल्स जीते थे, और उसका काफ़ी नाम भी हो रहा था। विंग जो चाहता था वो ही करता था, और उसके डैड को भी पता था उसे रोककर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो डिसाइड कर चुका है उसे पेंटर ही बनना है, और वो ही करेगा। यहाँ तक कि उसके घर में उसका एक कमरा था, जिस कमरे के बाहर बतौर लिखा था पेंटिंग रूम प्राइवेट स्पेस, जहाँ विंग के अलावा और लैंजन के अलावा कोई नहीं जा सकता था। मैंने और लैंजन इसलिए कहा क्योंकि आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। और उस रूम में बहुत अलग अलग तरह की पेंटिंग्स थी, जो विंग अपने हाथों से बनाता था। काफ़ी घंटे बैठकर रात रात जग कर वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहा था, ताकि वो अपनी मेहनत से कुछ अचीव कर सके, हासिल कर सके। जहाँ हमारा लैंजन विंग के नेचर से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। मान लो ज़मीन और आसमान का फ़र्क, इतने ज़्यादा अलग है वो दोनों। जहाँ लैंजन को कम बात करना पसंद है, एक हाथ की दूरी रखना पसंद है। जहाँ उसे बिल्कुल भी पार्टी नहीं पसंद, शोर नहीं पसंद, लाउड म्यूज़िक नहीं पसंद, पटाखों की आवाज़ नहीं पसंद।
बाइक रेसिंग नहीं पसंद, ज़्यादा फैशनेबल दिखना नहीं पसंद। लैंज़ैन बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है। वो काफ़ी फैशनेबल क्लोथ्स नहीं पहनता, काफ़ी ज़्यादा तैयार नहीं होता, भड़कीले कपड़े नहीं पहनता, बहुत नॉर्मल रहता है। पर हाँ, हमारे लैंज़ैन को जो एक चीज़ पसंद है वो है किताबें पढ़ना, वो भी लाइब्रेरी के अंदर बैठ के। हमारे लैंज़ैन को एक और चीज़ पसंद है, वो है नेचर। उसे नेचर काफ़ी पसंद है। पेड़ पौधे, चिड़ियों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, उनके साथ समय बिताना, झरनों की आवाज़ सुनना, बारिश की बूंदें जब गिर रही हो उसे देखना, उसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। लैंज़ैन स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खा सकता, हमेशा से उससे स्पाइसी फूड से प्रॉब्लम है। थोड़ा सा भी स्पाइस खाने से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो बिल्कुल सादा खाना खाता है। जहाँ हमारे लैंज़ैन को एक बीमारी है, मैं उसे बीमारी इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस चीज़ को कहूँ। मेरे को और कोई सूटेबल वर्ड नहीं मिला, तो इसलिए तो उसे एक बीमारी है जहाँ वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकता। उसे ज़्यादा लोग देख के घबराहट होने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है, बीपी हाई होने लगता है। आपको समझ नहीं आता कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक छोटा बच्चा किसी मेले में गुम हो जाता है तो उसे कैसी फीलिंग होती है, वैसी ही फीलिंग हमारे लैंज़ैन को भीड़ देखकर होती है। इसलिए लैंज़ैन डॉक्टर से भी मिल रहा है और हमेशा उनसे मिलता है। उन और लैंज़ैन की मेडिसिन्स भी चल रही हैं, क्योंकि काफ़ी बार वो इतना पैनिक हो जाता है कि उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और उसे मेडिसिन्स खानी पड़ती हैं। इसलिए उसकी मेडिसिन चल रही है। वो हफ्ते में 2 बार डॉक्टर से मिलता है, अपॉइंटमेंट लेता है और उनसे बात करता है कि अब उसे क्या फ़ील हो रहा है, या वो कितना ओपन हो रहा है, या फिर अभी भी उसे कैसा फ़ील हो रहा है। जहाँ हमारे लैंज़ैन के डैड बीइंग की कंपनी में काम करते हैं बतौर बीइंग के डैड के सेक्रेटरी के तौर पर, और इसी सिलसिले में बीइंग और लैंज़ैन के डैड ज़्यादा देश से या फिर सिटीज़ से बाहर रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि वो घर काफ़ी ज़्यादा कमा पाते हैं। जहाँ हमारे लैंज़ैन की मॉम काफ़ी ज़्यादा प्यारी, हम्बल और अच्छी हैं, हमेशा केयर करती हैं लोगों की, हमेशा हेल्पफुल नेचर है उनका। वो आगे बढ़कर मदद करना पसंद करती हैं। पर लैंज़ैन के डैड इससे बिल्कुल अपोज़िट है। उन्हें बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि उनका बेटा इतना वीक कैसे हो सकता है, इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है, हर चीज़ से इतना कैसे डर सकता है। यही बात उन्हें लैंज़ैन के अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वो एक भी मौका नहीं छोड़ते कि वो लैंज़ैन पे अपना गुस्सा उतार सके, उसे डांट सके, क्योंकि लैंज़ैन के डैड हमेशा से अपने टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहे हैं। स्कूल हो या कॉलेज, वो हमेशा हर चीज़ में आगे रहे हैं। उन्होंने टॉप किया है, मेडल्स जीते हैं, स्पोर्ट्स हो या फिर किसी चीज़ की स्पीच देनी हो या फिर किसी की हेल्प करनी हो, तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर आगे आए हैं। और इसी वजह से उन्हें चाइना की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर वहाँ की इतनी बड़ी पोस्ट पे जॉब मिली। मिस्टर वी के सेक्रेटरी हैं वो, और वो उनका काम हैंडल करते हैं। और उनका बेटा इतना वीक है, इतना कमज़ोर है, ये चीज़ उन्हें सहन नहीं होती। जब वो लैंज़ैन को देखते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मिस्टर लैन कभी भी लैंज़ैन को अपने साथ किसी भी फंक्शन में नहीं लेके जाते, कभी नहीं लेके जाते। चाहे लैंज़ैन की पूरी फैमिली क्यों ना जा रही हो, पर लैंज़ैन उनके साथ कभी नहीं जाता, क्योंकि मिस्टर लैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो लैंज़ैन को एज अ सन इंट्रोड्यूस करवाएं। और इसलिए वो लैंज़ैन से सबसे ज़्यादा रूड है, और वो लैंज़ैन से बात भी नहीं करते। चाहे लैंज़ैन अपनी तरफ से कितना भी क्यों ना ट्राई कर ले, पर लैंज़ैन के डैड लैंज़ैन से बात नहीं करते। जहाँ लैंज़ैन के डैड अपने दूसरे बेटे सिचिन को हर जगह अपने साथ लेके जाते हैं, उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये इस क्लास में है, ये सब वो
इंट्रोड्यूस करवाते हैं सिचन के बारे में, उसके साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसके स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग्स में उसके फ्रेंड्स से मिलते हैं। और इसी चीज़ से रिलेटेड हमारे लैंजन ने अपने डैड से काफ़ी बार बात करने की कोशिश की, पर उसके डैड हमेशा उसे इग्नोर कर देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते या फिर उसे डांट देते हैं या फिर अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देते हैं, जिस वजह से लैंजन के माइंड पे बहुत असर पड़ता है। वो और डिप्रेस होता है, वो रोता है, उसे बुरा लगता है, उसे हर्ट होता है कि वो चाहे कितना भी अच्छा स्कोर कर ले, चाहे वो किसी भी चीज़ में सर्टिफिकेट ले आए, मेडल ले आए, पर उसके डैड से इम्प्रेस हो ही नहीं सकते। वो चाहे कुछ भी करे, फिर भी हमारा लैंजन हार नहीं मानता और हमेशा पढ़ाई में मेहनत करता है। वो हमेशा कभी 98 तो कभी 99 नंबर लाता है और खुश होकर रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने डैड के पास जाता है, पर उसके डैड रिपोर्ट कार्ड देखते तक नहीं है और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ हमारा विंग बस पास हो जाए, बस पास, तो उसके डैड पार्टी दे देते हैं, क्योंकि उसके डैड को पता है कि उनका बेटा पढ़ाई में कैसा है। वो मुश्किल से किताबें खोल ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिस दिन वो घर में ये कहता है कि वो पढ़ने जा रहा है, तो घर में उसके पेरेंट्स को धक्का लग जाता है कि विंग किताबें खोलेगा। जहाँ अब हम दूसरे कपल के बारे में बात करेंगे। हमारे दूसरे कपल है वेनिंग और वायन। जहाँ हमारी वायन बहुत ही क्यूट और इनोसेंट लड़की है, वो काफ़ी हंसमुख है और वो वेनिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, काफ़ी ज़्यादा। ये बात ग्रुप में सबको पता है कि वायन वेनिंग को पसंद करती है, बस हमारे प्यारे वेनिंग को छोड़कर कि वायन उसे पसंद करती है, क्योंकि वेनिंग हमेशा सीरियस रहता है और वो पढ़ता है, क्योंकि उसे डॉक्टर जो बनना है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और वो इस सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं देता। जहाँ हमारी वायन को एक एक्ट्रेस बनना है कि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है और उसे एक्टिंग करना पसंद भी है और वो इसी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहती है और एक एक्टर बनना चाहती है। जहाँ वायन हमेशा एक्टिंग के दौरान एक्ट्स करती है और काफ़ी सारे सीन्स करती है, रिहर्सल्स करती है, पर कभी भी उसके मन में वो फीलिंग किसी और के लिए आई ही नहीं जो वेनिंग के लिए है। उसके मन में जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वेनिंग के लिए है। जहाँ हमारे 30 कपल हैं, हमारी वैंकिंग और म्या। जहाँ हमारी वैंकिंग बहुत ज़्यादा शांत, सुलझी हुई, समझदार, मैच्योर, टैलेंटेड पर्सन है। वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलना जानती है, वो भी शांत रह के, विदाउट पैनिक। हमारी वैंकिंग डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ड्रेस डिज़ाइन करती है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इस चीज़ में और टीचर्स भी उसकी तारीफ़ करते हैं और हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते हैं और हमेशा उसे आगे जाने का मौका देते रहते हैं, क्योंकि सब उसका टैलेंट जानते हैं कि उसे मौका देना चाहिए, वो इसके काबिल है। जहाँ दूसरी तरफ हमारी म्या है, जिसका नेचर बिल्कुल अपोजिट है बैंकिंग से। जहाँ बैंकिंग शांत है, वहीं म्या को काफ़ी ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो बैंकिंग को किसी के साथ नहीं देख सकती, वो बैंकिंग के लिए बहुत बहुत पोसेसिव है। जहाँ म्या कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो हमेशा कुक कॉम्पिटिशन्स में पार्ट्स लेती है, चाहे वो स्कूल के अंदर हो या फिर स्कूल के बाहर की तरफ से, वो हमेशा पार्ट लेती है और उसके हाथ में जादू है, वो जो चाहे बनाए वो टेस्टी ही बनता है। म्या पढ़ाई में भी अच्छी है, कुकिंग के साथ साथ वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करती है और अच्छे रैंक से हमेशा पास होती है। वो स्विमिंग में भी काफ़ी अच्छी है और हमेशा स्विमिंग में पार्ट लेती है एज अ हॉबी, क्योंकि उसे स्विमिंग करके रिलैक्स फील होता है और उसे अच्छा भी लगता है। पर जब से वैंकिंग के पेरेंट्स को पता चला है कि वैंकिंग और म्या रिलेशन में है, तब से वैंकिंग के पेरेंट्स ने वैंकिंग से बात करना बंद कर दिया है।
एक तरह से उसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं, क्योंकि म्याम्या के पेरेंट्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो रिलेशनशिप में आए, वो भी म्याम्या के साथ, वो भी एक लड़की के साथ। तो इसलिए उसके पेरेंट्स ने वैंकिंग से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि वो रिलेशनशिप में थी म्याम्या के साथ। यहाँ तक कि वैंकिंग के डैड ने वैंकिंग से ये तक कहा था कि वो म्याम्या को छोड़ देंगे तो वैंकिंग के पेरेंट्स वैंकिंग को वापस अपना लेंगे। तब वैंकिंग ने साफ मना कर दिया था कि वो म्याम्या को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो अपना सब कुछ छोड़ के म्याम्या के पास वापस आ गई थी, जिससे म्याम्या को काफ़ी बुरा भी लगता है कि वैंकिंग को उसकी वजह से अपना पूरा फैमिली छोड़ना पड़ा। पर कभी भी वैंकिंग ने म्याम्या को ये बात नहीं जताई कि उसने म्याम्या के लिए अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी, कभी नहीं। जबकि उसके प्यार में इतना सा भी फ़र्क नहीं आया म्याम्या के लिए, और अपनी फैमिली से रिलेशन ख़त्म करने के बाद उसे डबल मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि उसे आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी स्कॉलरशिप के लिए, और वो स्कॉलरशिप से ही आगे पढ़ रही थी। क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स ने उससे रिलेशन ख़त्म कर दिया है तो वह किसी भी तरह की हेल्प अपने पेरेंट्स से किस मुंह से ले सकती है। इसलिए वो खुद ही मेहनत कर रही थी ताकि वो आगे पढ़ सके और वो म्याम्या के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके। क्योंकि वैंकिंग की फैमिली भी एक अच्छी फैमिली में आती थी चाइना की। वो सबसे महंगे क्लोथ्स बनाते थे चाइना में, जो ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं, जो स्टार्स पहनते हैं, वो क्लोथ्स वैन फैमिली बनाती थी। पर म्याम्या ने 1 मिनट के अंदर वैंकिंग ने म्याम्या के लिए 1 मिनट के अंदर वो सब छोड़ दिया। जहाँ दूसरी तरफ हमारी म्याम्या की फैमिली में ज़्यादा जने नहीं हैं, सिर्फ दादा दादी हैं और उसके पेरेंट्स काफ़ी कम एज में गुजर चुके हैं। उसी के ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे बड़ा किया है, और म्याम्या वैंकिंग को अपने घर भी ला चुकी है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाने। उसके ग्रैंड पेरेंट्स को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसे डेट कर रही है, बस उन्हें ये चाहिए कि म्याम्या जिसके भी साथ रहे खुश रहे, और वो इंसान म्याम्या का ख्याल रखे। हमेशा वैंकिंग म्याम्या के साथ वेकेशंस पे या फिर फेस्टिवल्स पे म्याम्या के घर ही जाती है। चलिए गाइस, अब यहाँ से सीन की मतलब कहानी की मेन स्टार्टिंग होती है, वो भी पास्ट से। यहाँ सीन दिखाया जाता है एक जूनियर स्कूल का, 6th 7th क्लास, जहाँ एक बच्चा रो रहा होता है और उसकी मदर उसे समझाते हुए कहती हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा, हम ऑलरेडी 4 स्कूल बदल चुके हैं। 4 बेटा, अब और स्कूल नहीं बदल सकते। तुम अंदर नहीं गए तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड कितना नाराज़ होंगे। तुम चाहते हो वो गुस्सा करे? फिर मेरी बात सुनो। फिर उस बच्चे की मॉम अपने आप को काम करती हुई कहती हैं, मेरी बात सुनो बेटा, देखो स्कूल में तो इतनी ही भीड़ होती है ना बेटा, नॉर्मल सी चीज़ है ये, भीड़ इतनी ही होती है स्कूल में। हाँ, आपको थोड़ा ब्रेव तो बनना होगा ना, स्कूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बेटा। मेरी बात सुनो ना, रोना बंद कर दो। सुनो, तुम्हें अंदर जाना होगा बेटा, जाओगे ना? फिर भी वो बच्चा अंदर जाने से मना कर रहा होता है, और उसकी आँख से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, और वो कह रहा होता है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, इतनी भीड़ में मैं नहीं जा रहा, मॉम मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगा। तब उस बच्चे की मॉम अपनी वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाते हुए कहती हैं, बस करो लैंजन, बस कर दो प्लीज़, ऊपर वाले के लिए बस कर दो। हाँ, कितने स्कूल बदलने हैं तुम्हें, बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए हम अलग से स्कूल बनवाएं, अलग से टीचर्स हायर करें? हाँ, थोड़ा सा मैच्योर नहीं हो सकते हो तुम? बोलो, हर बात में जिद 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 अच्छी नहीं होती है लैंजन। हम तुम्हारी हर जिद पूरी नहीं कर सकते हैं बेटा, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर भी लैंजन एक ही बात कह रहा होता है कि वो अंदर नहीं जाएगा, उसे घर वापस जाना है, वो अंदर नहीं जाएगा, उसे घर वापस जाना है। तभी स्कूल के गेट के सामने एक बड़ी सी महंगी गाड़ी आके रुकती है, जहाँ उस गाड़ी में से एक बच्चा उतरता है और वो काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है और स्कूल देख के कहता है, वाह डैड, ये स्कूल तो सच में
बहुत अच्छा है, बड़ा है। तब उस लड़के के डैड कहते हैं, फाइनली तुम्हें कोई तो स्कूल पसंद आया। मुझे तो लग रहा था कि अब कितने स्कूल के और चक्कर काटने पड़ेंगे, है ना। तब उस बच्चे की मदर कहती हैं, हाँ मुझे भी। तुम्हें और मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि इसे लंदन का स्कूल पसंद नहीं आया। चलो इससे कोई स्कूल तो पसंद आया, ऊपर वाले का शुक्र है। तब वो बच्चा मुस्कुराकर कहता है, मुझे अंदर जाना है, मुझे वेट नहीं हो रहा, कितना बड़ा स्कूल है, काफी सारे दोस्त बनाने वाला हूँ। ये कहकर वो बच्चा भागता हुआ अंदर जाने लगता है और उसके पेरेंट्स उसके पीछे आने लगते हैं। तभी वो अचानक से रुक जाता है, किसी की सिसकियां सुनकर और किसी का रोना सुनकर। उसके कदम वहीं ठहर गए थे, वो रुक गया था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। शायद दिल उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था। और वो बच्चा लैंजन की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? आज तो पहला दिन है, तुम्हें अंदर नहीं आना? देखो कितना बड़ा स्कूल है। तब लैंजन कहता है, नहीं मुझे अंदर नहीं आना, मैं अंदर नहीं आऊँगा, मुझे घर जाना है। तब वो बच्चा लैंजन से कहता है, अरे देखो देखो, मेरे पास ना बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, अगर तुम मेरे साथ अंदर गए ना, मैं तुम्हें चॉकलेट्स दूंगा, बहुत टेस्टी है। तब लैंजन मना कर देता है। तब वो बच्चा कहता है, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए तो मुझे बताओ, मुझे तुम जो बोलोगे ना मैं वो ला कर दे सकता हूँ तुम्हें पता है? जो भी तुम बोलोगे, चाहे वो कितना भी महंगा हो, कहीं भी हो, मैं तुम्हें ला के दे सकता हूँ, बस वो देने वाला होना चाहिए, बाकी तुम टेंशन मत लेना। इस बात पे हमारा लैंजन चुप हो जाता है। तब वो बच्चा कहता है, अरे मुझे हल्के में मत लो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, तुम बस बोल के देखो वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्या चाहिए बोलो तो। तब लैंजन कहता है, तुम चाहिए। तब गुस्से में मिसेस लैंड कहती हैं, लैंजन भूल गए हो तुम अपनी मैनर्स, तमीज नहीं है बात करने की तुम्हें, कितनी देर हो गई है मैं तुम्हें समझा रही हूँ, बस नाटक लगा रखा है। हाँ। तब वो बच्चा स्माइल करते हुए बहुत ही कामली कहता है, आंटी गुस्सा मत कीजिए उस पर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तुम्हें मैं चाहिए? अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता, लो मेरा हाथ पकड़ो, वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा पूरी जिंदगी, पकड़ो। तब लैंजन भी उसका हाथ पकड़ लेता है। तब वो बच्चा कहता है, हाँ मेरा नाम बताना तो भूल ही गया मैं तुम्हें, मेरा नाम है विंग, और तुम्हारा? तब लैंजन कहता है, लैंजन। तब विंग कहता है, अब तो साथ चलोगे ना? तब लैंजन हाँ कर देता है और विंग लैंजन का हाथ बहुत ही अच्छे से होल्ड कर लेता है ताकि छूटे ना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ सारे बच्चे क्लास में आके बैठ रहे थे, जहाँ लैंजन और विंग साथ बैठे थे। लैंजन इतनी भीड़ देखकर नर्वस हो रहा था, साथ ही साथ इतना शोर, बच्चे आपस में बात कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, इतना सब कुछ हो रहा था। वो सब चीजें हो रही थी जिस चीजों से लैंजन को डर लगता था। उसकी नर्वसनेस और डर देखकर विंग कहता है, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इधर देखो, तुम सिर्फ मुझे देखो और मेरे बारे में सोचो, तुम्हें ना डर नहीं लगेगा। मैंने कहा है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब साथ हूँ, मैं अपनी बात से नहीं मुकरता। और बाय द वे, आज से ना हम दोनों दोस्त हैं, समझे? तब लैंजन कहता है, ठीक है। तभी अचानक से नीहो सेन भागता हुआ आता है और कहता है, अरे तुम मिल गया, चलो तो। देख कितनी सारी चीज लाया मैं खाने के लिए, साथ में चॉकलेट भी खाएगा। तभी नीहो सेन की नजर लैंजन पर पड़ती है और वो कहता है, ये कौन है? तब विंग कहता है, ये आज से हमारा दोस्त है। मेरा भी है तो यानी तेरा भी है ना? तब नीहो सेन कहता है, ओहो ठीक है, मेरा नाम है नीहो सेन और मेरे दोस्त बनोगे? ये कहकर नीहो सेन अपना हाथ लैंजन की तरफ बढ़ाता है और लैंजन उसके हाथ को देखने लगता है और फिर कहता है, नहीं। तब नीहो सेन कहता है, नहीं नहीं, इसने मुझे रिजेक्ट किया, वो भी मेरे मुंह पे। तब विंग कहता है, बस कर नीहो सेन, ओवर रिएक्ट करना बंद कर, तुझे दिख नहीं रहा वो डरा हुआ है तो ना उसे प्यार से हैंडल कर, डायरेक्ट ऐसे दोस्ती के लिए बोलेगा तो वो तो डर ही जाएगा ना। तब नीहो सेन कहता है, अजीब है तू विंग, दोस्ती के लिए बोला है, दुश्मनी के लिए नहीं, जो वो डर गया है। और मेरा चेहरा देख गौर से, इतने हैंडसम फेस को कोई मना कर सकता है क्या? तब विंग कहता है,
क्या खुश फहमी है तेरी कि तेरा फेस हैंडसम है और उसे ना वक्त दे। समझ में आ रही है तुझे? और धीरे बात कर। और पहली बात, बात ना इस तरह नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ बात किस तरह करते हैं। तू ना खड़ा रह। लहनजैन, ये ना मेरा दोस्त है नियोजैन। हम काफ़ी अच्छे और पुराने दोस्त हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की ना ज़रूरत नहीं है। ये दिल का काफ़ी अच्छा है, हंसमुख है, बस ज़्यादा बोलता है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा लैंजन, प्रॉमिस। थोड़ा सा ट्रस्ट है ना मुझ पे? तब लैंजन अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है और नीहो सैन की तरफ देखकर हाई करता है और अपने सर को डेस्क के ऊपर रख लेता है और आंखें बंद कर लेता है। तब नीहो सैन कहता है, ये किस तरह का रूखा सूखा हाय था? चलो छोड़ो, इसने हाय तो की। विंग, सच में ये हमारा दोस्त है? तब विंग कहता है, दोस्ती ये सब देख के करूं? हाँ, चुप हो जा तू, चुपचाप बैठ के ना पढ़ ले। तब नी सैन कहती, ठीक है ना, ठीक है, वैसे भी मैं इतनी सारी चीज लाया हूँ। ओ सुनो, ओ लैंजन, चॉकलेट खाओगे? मेरे पास बहुत सारी हैं। तब लैंजन कहता है, मैं मीठा नहीं खाता। तब नी हुसैन कहता है, ये मीठा नहीं खाता? हद हो गई है, चलो कुछ नहीं होता, मेरे पास चिप्स भी है, चिप्स खाओगे? तब लैंजन कहता है, मैं तीखा भी नहीं खाता। तब नी हुसैन कहता है, अजीब इंसान हो यार, तुम ना मीठा खाते हो ना तीखा खाते हो, खाते क्या हो तुम फिर? हाँ? बताओ। तब विंग अपना पैर नीहो सैन के पैर पे मारता हुआ कहता है, शट अप, ठीक है, धीरे बोल और ना वो डर जाएगा, जाके सीट पे बैठ ले। समझ में आ रही है? तब नीहो सैन कहता है, नया दोस्त मिल गया, पुराने दोस्त को भूल गया। जा रहा हूँ सीट पे, बैठे रहे उसी के साथ चिपक कर। ये कहकर नीहो सैन अपनी डेस्क पे जाकर बैठ जाता है वायन के साथ। चलिए गाइस, ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं साथ ही में काफ़ी सारी पिक्स अपलोड करूँगी कि किसकी फैमिली है और वायन कौन है, तो मैं सब अपलोड करूँगी, तो एक बार पोस्ट को चेक कर लीजिएगा। जिसे जिसे जानने में इंटरेस्ट हो तो मैं पोस्ट कर दूँगी, तो वो एक बार